ओम शांति। आज 24 मई 2020 है। आज हम अव्यक्त मुरली अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली जो 15/1/1986 की है, उसको हम बाप दादा से सुन रहे हैं। और इसका टाइटल बाप दादा हमें दे रहे हैं, सस्ता सौदा और बचत का बजट। तो आज रत्नाकर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा है और सौदागर कितना साधारण भोले भोले हैं। भगवान से सौदा करने कौन आत्माएं आई हैं, कौन भाग्यवान हैं, बाप दादा देख रहे हैं और यह देख मुस्कुरा रहे हैं। अनगिनत पद्मों की कमाई, पद्मों का सौदा कितना सहज करते हैं। 1 सेकंड में ये सौदा हो जाता है। 1 सेकंड में, एक बोल में सौदा कर, बस दिल से माना मेरा बाबा। तो ये सस्ता सौदा है, इसमें मेहनत नहीं है, ना महंगा सौदा है, ना ही समय देना पड़ता है। उन्होंने तो बस बाप से कहा और ये सौदा हो गया। बाप से सौदा किया है और परमात्मा से सौदा करके सितारे बन गए हैं। परमात्मा नैनों के सितारे बन गए। नूर रतन इस समय हम अपने बाप के बन गए हैं। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा उस बाबा ने बना दिया है। परमात्मा डायरेक्टरी में विशेष वीआईपी की लिस्ट हमेशा रखते हैं। तो दुनिया की बाहरी मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं आती है। बाप को तो भोले भोले बच्चे ही पसंद हैं। आप सभी सदा के लिए पद्मापति बन जाते हैं। आज की दुनिया में धन और राज्य भी है। बच्चे बेफिक्र इस समय बादशाह बनते हैं, निर्भय बन जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चों को बहुत बहुत भय है, धन का भी और राज्य का भी। लेकिन हम हैं बेफिक्र बादशाह। मेरेपन से भय आता है। मेरा बाबा शिव बाबा जो निर्भय बनाता है, सिर्फ वो मेरा है और कोई नहीं। बच्चे गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाले हैं। तो चेक करो कि कितने रियल गोल्ड बने हैं। 21 सीढ़ी के लिए संपन्न बने हैं। बजट बनाओ। बजट बनाना आता है तो जमा करने के लिए होशियार होना है, कमाई करने वाला बनना है। बाबा कहते हैं राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं इस समय हम ये कमाई कर रहे हैं, फिर रॉयल फैमिली में आएंगे तो कमाने की जरूरत नहीं होती। चेक करो कि हम साहूकार हैं या साधारण प्रजा हैं। तो राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ। बचत का खाता स्मृति में रख बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति सब लगाओ। कहाँ कर्म में लगती है, कहाँ हम इसे लगाते हैं, कितना इसे बढ़ाया है, ये सब हमें बनाना है। तो बाबा कहते हैं बचत का खाता स्मृति में रख, अब बजट को बनाना है। तो ऐसा हमें बजट बनाना है जिसमें हमें अपनी सारी शक्तियों को देखना है। संकल्प की शक्ति हमने इस्तेमाल करी, वाणी की शक्ति करी, कर्मों की शक्ति करी, समय की शक्ति का इस्तेमाल किया और कहाँ कहाँ लगाया। संकल्प भी अगर साधारण है तो बचत नहीं होगी। साधारण सेवा, साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, ऐसा नहीं बनना है।
यथाशक्ति सेवा और पढ़ाई कि दुख नहीं देना है, सेवा करनी है, पढ़ाई करनी है, उल्टा कर्म नहीं करना है, ये सब चेक करना है। बाबा कहते हैं मैंपन मेरेपन को न्यारा कर सच्ची सेवा करो। ऐसा बोल बोलो जो ना उम्मीदवार को भी उम्मीद आ जाए। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ कि विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्त कर सके। तो हमें ऐसा ईश्वरीय बजट बनाना है जिसमें विश्व की सारी आत्माएं कुछ ना कुछ प्राप्त कर सके। बाबा कहते हैं चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्मा प्रति प्राप्ति सहित सुख शांति पहुंचे। तो ऐसा हमें बजट बनाना है जिसमें सबके प्रति सुख और शांति हो, सभी को अनेक जन्मों की मुक्ति और जीवन मुक्ति देवे, भिखारीपन से, दुख शांति अशांति से मुक्त करे। बाबा कहते हैं बजट बनाओ, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति बनाओ। कुमार जीवन लवली जीवन है, उल्टी सुल्टी सीढ़ी नहीं चढ़नी है। तो कुमार जीवन जो बहुत बहुत लवली जीवन है, उसमें कोई भी उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़नी है। बंधनों से बचने का जीवन है, बंधनों से बच जाएंगे, मन का संबंध का सब बंधन से स्वतंत्र होंगे। ये संकल्प ना आए कि थोड़ा भी मिल जाए, कोई सहयोगी हो जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद मिल जाए। बाबा कहते हैं इन सब से मुक्त रहना है। कुमारियों को आगे बढ़ने की सेवा की लिफ्ट मिली है, ये श्रेष्ठ गिफ्ट है। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाओ, तभी सेवा भी शक्तिशाली बनेगी। तो ट्रेनिंग करते रहो। फिर बाबा कहते हैं सेवाधारी टीचर्स बहनों से कि सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त हो, तभी सफलता मिलेगी। जब जब ये भाव रहे कि मैं तो इस सेवा के निमित्त हूँ, तभी सफलता मिलेगी। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे। फॉलो फादर इसे कहा जाता है। श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बस हमें बनना है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है, यही लक्ष्य है। निमित्त बन सेवा बस करते जाना है। सेवाधारी सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, बोल ना बोले पर चेहरे सब दिखा देता है। तो बाबा कहते हैं सेवा का गोल्डन चांस है, श्रेष्ठ भाग्य की निशानी इस समय मिली है। जितना भाग्य प्राप्त करना चाहेंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे। सब सब्जेक्ट में सफलता अब हमें लानी है। सबसे ज्यादा खुशी बाप को या आपको है, ये चेक करो। तो बच्चे आपको सबसे ज्यादा खुशी है, यह खुशी कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व की खुशी दिलाने वाला वो बाप हमारे साथ है। आप इस समय बदलते हो तो दुनिया बदलती है। सदा विजय की स्मृति का तिलक अपने लगाते रहो। बाबा कहते हैं तिलकधारी स्वराज्य अधिकारी भी हैं। तो जो रोज विजय का तिलक लगाते हैं, विजय की माला पहनते हैं, स्वराज्य अधिकारी होते हैं, वही राज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते हैं कि समीप सितारे के लक्षण क्या है। जो बाप के समीप होते हैं उनके अंदर समानता दिखती है, समानता दिखाई देगी। जितना समीपता उतना समानता। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। बाप दादा का परिचय कराने वाला ऐसा होगा। सन शोज फादर, सदैव हर्षित मूरत, उतना आकर्षण मूरत बाबा कहते हैं वो बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। तो जो भी हम प्रत्यक्ष फल को प्राप्त करते हैं वो हमें
उड़ती कला का बल देता है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। तो बाबा कहते हैं महादानी अर्थात दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सेवा में स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। तो हम बच्चों को महादानी बनना है, दूसरों की सेवा करनी है, उसमें ही स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी स्वयं को मालामाल करना, जितना आत्माओं को सुख, शांति, ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं के प्रति प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलेगा वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप बन जाएगा। यह आशीर्वाद आगे बढ़ने का साधन है। वह सदा खुश रहते हैं जो सदैव इस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय या कोई दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। तो ये सारी की सारी मुरली वो हमारे सत टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने सद्गुरु के पास और इस पूरी मुरली को धारण करते हैं। हर बच्चा महसूस करे कि मैं इस रूहानी पाठशाला में बैठ अपने रूहानी बाबा से रूह रिहान कर रहा हूं। वो बाबा जो सौदागर के रूप में आज मेरे साथ आया है, कितना सच्चा सच्चा सरल सौदा है। मैं अपने बाबा को अपना कखपन दे रहा हूं, अपनी कमी कमजोरियां, अपनी आदतें, अपने बुरे ते बुरी संस्कार बाबा को दे रहा हूं और बाबा से बदले में वो सब कुछ ले रहा हूं जो मुझे पावन बना रहा है। वो बाबा की समीपता के गुण, वो बाबा के समानता की शक्ति, वो बाबा के संकल्प, समय, श्वास, सारी की सारी शक्तियों को अपने अंदर भर रहा हूं। मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा हूं। मैं संकल्प की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं बोल की शक्ति को, कार्य की शक्ति को, समय की शक्ति को, सबको बहुत बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। साधारण कुछ भी नहीं। मैं रॉयल फैमिली का, रॉयल चैनल का बच्चा हूं। राज्य अधिकारी हूं। अपने कर्मेंद्रियों पर काबू कर स्वराज्य अधिकारी राज्य अधिकारी बन रहा हूं। मैं प्रत्यक्ष फल को इस समय ले रहा हूं। हर कार्य में मुझे बल देने वाला मेरा बाबा है। मेरा सब कुछ उसे ट्रांसफर कर मेरे से खत्म कर सब तेरा हो गया है। मैं बहुत बहुत सर्व की आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। रूहानी सेवा कर रहा हूँ। सबको सुख, शांति, ज्ञान, आनंद देकर ये आशीर्वाद से अपने आप को भर रहा हूँ। महादानी बन रहा हूँ। दान दे रहा हूँ। अपने संकल्पों से, अपने वाणी से, अपने कर्मों से सबसे दान दे रहा हूँ और ये प्रत्यक्ष फल सबको दे रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।